हेलो 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 राइट वर्ड प्रॉब्लम्स राइट देखेंगे हम नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड दिस क्वेश्चन दैट comment if there be a compound of formula CH3 OH taken thrice, which of the following compounds should be obtained? Basically CH3 COH taken thrice. तो सिंपल है, here it is OH, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, राइट। सो क्या निकल जाएगा यहाँ से, दिस वाटर एलिमिनेट हो जाता है विदाउट यूजिंग एनी रिएजेंट। मोर देन वन OH आर अनस्टेबल ऑन सेम कार्बन, देयरफॉर वी विल गेट लाइक दिस CH3C। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, राइट, क्योंकि ये OH और ये निकल गया, राइट, और नीचे OH है जैसा था वैसा। सो दिस इज एसिटिक एसिड। Molecular formula, this can be oxidized to compound Y with molecular formula this, X is most likely to be। हाँ सिंपल है, देखो इजी ऑक्सीडेशन किसका होता है, एक अल्डिहाइड का कीटोन में, सॉरी हमारे पास क्या क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी। प्राइमरी अल्कोहल का किस में होता है ऑक्सीडेशन, बोलो फटाफट, अल्डिहाइड, और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी इजी है, ये भी इजी। फिर इसका किस में होता है, कीटोन, इसका, लेकिन इसमें दिस इज इजी एंड दिस इज डिफिकल्ट। और वो भी इसमें अगर n नंबर ऑफ कार्बन है तो यहाँ पे हाँ n-1 नहीं, n-x एंड x, मतलब पता नहीं ना कहाँ से स्प्लिट होता है वो, जहाँ पे कार्बोनिल कार्बन है, राइट, एज पर पोपॉफ्स रूल। और टर्शियरी अल्कोहल है तो उसका तो ऑक्सीडेशन होता ही नहीं, उसका हाइड्रेशन होता है, राइट। सो ये प्राइमरी अल्कोहल है तो उसमें अगर n कार्बन है तो यहाँ पे भी n रहेंगे, यहाँ पे आपके n ही रहेंगे, राइट। अब यहाँ पे देखो, एक तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल और अल्डिहाइड कीटोन इनमें एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी एक ही ऑक्सीजन है। फटाफट इतना मत देखो n 2n+2 इतना सब छोड़ दो, एक ऑक्सीजन, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है। इसका मतलब क्या है कि भाई एक ऑक्सीजन, अभी नहीं सब देखना पड़ेगा। अब ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल भी हो सकता है, अल्डिहाइड भी हो सकता है, क्योंकि इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, और कार्बन की संख्या 3 है तो 3 ही रह रही है, मतलब क्या क्या हो सकता है, उतनी ही कार्बन की संख्या रह रही है। इसका मतलब प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड हो सकता है, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन हो सकता है, क्या ये देखना है सब हमको। अब आगे दो ऑक्सीजन है और पीछे एक ऑक्सीजन है, तो ये तो सिंपल है कि ये तो अल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल नहीं है, क्या होना चाहिए, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, दो ऑक्सीजन वाला। इतना तो सिंपल है ना। अब हमको देखना है ये अल्डिहाइड है या कीटोन है, जनरल फॉर्मूला देखना पड़ेगा। अल्कोहल क्या है, C2H5OH, तो अल्कोहल में क्या है, CnH2n+2O। हाँ लेकिन ये मैं बस ले रहा हूँ, एक C2H5OH हमको पता है ना, तो जनरल फॉर्मूला ऑफ CnH2n+H2n+2, यहाँ पे और यहाँ पे एक ऑक्सीजन, राइट। दिस इज द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल।
बेसिकली आपको तो रटा हुआ होना चाहिए, राइट? एक तो ऑन द स्पॉट निकालो फटक से, या फिर रटा हुआ होना चाहिए। अब ये किस में फिट हो रहा है? CnH2n+2। और अल्डिहाइड कीटोन का क्या है? देखो वो दोनों आइसोमर्स है, फंक्शनल आइसोमर है, इसलिए उनका दोनों का सेम है। तो अगर हम देखेंगे C2H5CHO, तो कार्बन कितने हो गए? 3, यानी N, और ये 5 और 1 6, तो 6H2NO, ऐसा है। सो ये है अल्डिहाइड कीटोन का, और ये है अल्कोहल का। ये किस में बैठ रहा है? CnH2n+2O में बैठ रहा है, राइट? सो दिस इज अल्कोहल। और अल्कोहल से क्या फॉर्म हो रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सेकेंडरी अल्कोहल से तो कार्बोक्सिलिक एसिड इजीली फॉर्म नहीं होता, राइट? अब ये यहाँ पे हो रहा है, इसका मतलब है मोस्ट लाइकली क्या हो सकता है? ये अल्कोहल हो सकता है, वो भी प्राइमरी वाला अल्कोहल, राइट? उसके बाद ये भी सिंपल सी बात है। देखो ये क्या है? CnH2n+2, ये तो अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। ये सेम क्वेश्चन हुआ क्या रिपीट? नहीं, डिफरेंट है। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, समझ रहे हैं ना इतना? अब अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में जा रहा है तो प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए। कौन सा अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में जाता है? प्राइमरी वाला। सेकेंडरी वाला कीटोन में जाके रुक जाता है, राइट? सो प्राइमरी कौन है? ये। हाँ, कार्बन की संख्या 3 है ना। ओके, वाई पूछा है आपको, नहीं एक्स ही पूछा है। कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोपेनॉल ही है ना, 3 ही होती है प्रोपेनॉल में। कार्बन की संख्या यहाँ पे कम हुई, वाह वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी। इसका मतलब सिंपल सी बात है, ये भी हमने देखा है, N से N रहता है तो अल्कोहल, हाँ प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन कम हो रहा है मतलब वो सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन हुआ होगा, और कीटोन फिर पॉपअप रूल से स्प्लिट हुआ। तो इसका मतलब है आपका ये आपके पास ये तो अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि उसका फॉर्मूला CnH2n+2 में बैठ रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। और फाइनली आपको कितने चाहिए? 2 कार्बन चाहिए ना, 2 कार्बन चाहिए। तो इसका मतलब मुझे देखो, मुझे क्या करना होगा? OH अगर मैं यहां पे ले लेता हूं, और ये मान लो कितने कार्बन का? ये पहला वाला 3 कार्बन, हाँ ठीक है। तो पहले तो इसका ऑक्सीडेशन होगा कीटोन में, राइट? एक ऑक्सीडेशन। फिर इसके बाद ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा? ये यहाँ से ब्रेक होगा, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड और ये वाला एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो C डबल बॉन्ड OH, और दूसरा C डबल बॉन्ड OH। तो ये पॉपअप्स रूल से ब्रेक होता है, ठीक है? तो ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये 3 कार्बन से 2 कार्बन हुए हैं, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट था। सो दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल जो भी था। तो कौन है ये? 2-प्रोपेनॉल। बहुत अच्छे। चलो, use hydrogen on heating with sodium metal. Iodoform test. Aldehyde of molecular formula this on oxygen. चलो, सबसे पहली बात अब याद होना चाहिए, क्या बोला है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि वो हाइड्रोजन देता है ऑन रिएक्टिंग विद सोडियम मेटल। सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट होने पर हाइड्रोजन एसिड देता है, फिनॉल देता है, अल्कोहल देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल और अल्कोहल, ये सभी देते हैं, राइट? ये हमने देखा है। इट ऑल्सो गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसको मारो गोली। आयोडोफॉर्म टेस्ट देने में कौन है फिर? कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं देता है आयोडोफॉर्म टेस्ट, अल्कोहल ही देते हैं। ऐसे अल्कोहल जो मिथाइल कीटोन फॉर्म कर सकते हैं, राइट? सो ऐसे अल्कोहल्स जो मिथाइल कीटोन फॉर्म कर सकते हैं। मिथाइल कीटोन क्या होता है? ये देखो ऐसा, C डबल बॉन्ड O, इसको मारो गोली। चलो, तो मिथाइल कीटोन तो ऐसे होता है, COCH3 इस तरीके से। अब ये कीटोन कैसे फॉर्म होता है? कौन से अल्कोहल से? ए से कुछ, इधर OH, इधर CH3। ये ग्रुप जिस जिस अल्कोहल में है वो सभी आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, राइट? अब ये ग्रुप किसके पास है? CCH3। तो इधर कुछ भी RH हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसका कुछ नहीं है। CH3 भी हो सकता है, H भी हो सकता है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि यही है, राइट? यही है ना? C ऑप्शन कहाँ? लेकिन ये C ऑप्शन नहीं, ये मेटल के, ये अल्डिहाइड है, हमको अल्कोहल चाहिए। तो ये हो सकता है ना, देखो ना, इसको कैसे लिखेंगे हम? अगर यहाँ पे H लगाओगे तो देखो कौन है,
CH3CH2OH यानी C2H5OH, राइट। उल्टा जाना पड़ता है, ये नहीं हो सकता। समझ में आया क्यों? क्योंकि ये सोडियम के साथ हाइड्रोजन नहीं लिबरेट करता, हमको हाइड्रोजन भी लिबरेट करने वाला चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्यों, क्या हुआ फिर? कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या प्रॉब्लम है? हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करता विथ, नहीं करता है ना सोडियम के साथ। अरे व्हाट इज हैपनिंग दिस? मैंने कल ही दिया था ना आपको पूरा टेबल। क्या दिया था उसमें? कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उसके बाद फिनॉल और अल्कोहल, राइट, ये सब दिए थे कि नहीं? ये आयोडो फॉर्म नहीं देता। समझ में आना चाहिए, ये टेस्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है आपकी, सोडियम के साथ सभी रिएक्ट करते हैं, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी। उसके बाद NaOH, NaOH के साथ ये करता है, ये करता है, ये नहीं करता। उसके बाद कार्बोनेट एंड या फिर फिन लिटमस बोलो आप, उसमें भी ये दोनों करेंगे, ये नहीं करेगा, ये लिटमस इन्हीं की तरह है। फिर ये कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट, उसमें सिर्फ ये करेगा, ये दोनों नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ये? कंपाउंड ऑफ फॉर्मूला दिस यानी अल्कोहल है ये समझ में आया? इट्स अ कंपाउंड दिस यानी ये तो अल्डिहाइड या फिर कीटोन है, राइट। टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास कंपाउंड एक्स बिलोंग? अल्कोहल, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट। उसके बाद देखेंगे, चलो नीचे, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये सेकेंडरी अल्कोहल होना चाहिए। क्यों? देखो सेकेंडरी अल्कोहल क्यों बोल सकते हैं हम? क्योंकि कार्बन की संख्या नहीं है, कार्बन नहीं, मुझसे गलती हो गई शायद, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं गया है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर जाता तो प्राइमरी अल्कोहल, ये अल्डिहाइड कीटोन के स्टेज में रुका है, यानी must secondary alcohol must have converted into ketone. That is why we can say that that compound was secondary alcohol, right? Now a compound X with molecular formula this on oxidation gives compound Y with molecular formula this, the compound X is like, ये हो गया हमारा, right? An organic compound A reacts with PCl5 to give you the compound B with sodium metal gives N-butane. तो चलिए N-butane 10। हाँ चलो अब देखते कैसे कैसे काम होता है, ये रिवर्स जाना पड़ेगा हमको। सबसे पहले तो हमारे पास है N-butane यानी दिस वन, राइट। अब सोडियम मेटल के साथ N-butane आ रहा है, इसका मतलब इधर कौन होना चाहिए? अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, वुड सिंथेसिस, ये वुड सिंथेसिस है, वुड, तो ये होना चाहिए आपका ये। अब इसको बोला है कि देखो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसका रिएक्शन PCl5 के साथ हुआ, पहले तो पजल बना लो बी, और फिर इसका सोडियम के साथ करने के बाद ये हो रहा है, राइट। तो हमने ये बी को फाइंड किया। अब PCl5 के साथ रिएक्ट जब होता है तो कौन होना चाहिए? मतलब अल्कोहल होना चाहिए, अल्कोहल ही होना चाहिए, तो ये है आपका अल्कोहल C2H5OH, C2H5OH and C2H5Cl, right? सबसे पहले तो उल्टा जाना, एक तो सबसे पहले X दिया है, राइट। X को आपको क्या करना है, किसके साथ? H प्लस हाइड्रेशन, तो Y बना, Y का ऑक्सीडेशन करने के बाद एसीटोन बना। अब सबसे पहली बात होनी चाहिए, किसका ऑक्सीडेशन करने पर कीटोन आते हैं? अल्कोहल्स का, सेकेंडरी अल्कोहल होना चाहिए, ये तो ऑक्सीडेशन है ना, तो ये ऑफकोर्स सेकेंडरी अल्कोहल होना चाहिए। अब किसका हाइड्रेशन करने पर ये आते हैं? ये अल्कीन का हाइड्रेशन करने पर अल्कोहल आ जाता है, राइट। सो दिस मस्ट बी अल्कीन, राइट। तो ये आपका ये
An organic compound ये produces this on dehydration. The compound is, ये simple है, dehydration. ये सिर्फ important ये है, देखो एक तो OH यहाँ पे लगा दो या फिर यहाँ पे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट तो यही होने वाला है किसी भी केस में, राइट. बाय पोप कौन सा रूल, बाय मार्कोनिक नहीं, सेटजेफ रूल, जेस्टेव रूल, उसको जेस्टेव रूल को ही प्रोनाउंसिएशन सेटजेफ किया जाता है, स्पेलिंग जेस्टेव, राइट. केमिस्ट्री अगर एनसीईआरटी पढ़ा है उसमें दिया है, जेस्टेव इज आल्सो, जेस्टेव इज प्रोनाउंस्ड एज सेटजेफ, है एक्चुअली जेस्टेव ही है, स्पेलिंग कुछ ऐसा कुछ होगा, जेस्टेव यहाँ पे कुछ जेस्टेव ऐसा होगा, तो इस जेस्टेव को सेटजेफ कहा जाता है, इतना याद रखो. नाउ ए एक कीटोन है ये, राइट, दिस इज अ कीटोन, इट अंडरगोज रिडक्शन टू गिव बी, ये रिडक्शन हो रहा है, ये लिखने ना ऐसा, सबसे पहले पजल बनाओ, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है पजल बनाना. नाउ बी ऑन हीटिंग विथ सल्फ्यूरिक एसिड, बी ऑन हीटिंग विथ sulfuric acid gives a mixture of 1 butene and 2 butene, ये important है. देखो H प्लस के साथ, यानी एक हमको पता है डिहाइड्रेशन होता है, एक तो 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन इसका मिक्सचर है, इसका मतलब सेटजेफ रूल अप्लाई किया है. सेटजेफ रूल कहाँ पे अप्लाई होता है, एलिमिनेशन में. अब किसका एलिमिनेशन होने के बाद, यानी डिहाइड्रेशन हुआ होगा, एलिमिनेशन तो वाटर गया, तो क्या अल्कोहल ही होना चाहिए इधर. अब ये दोनों पैदा हो सकते हैं, इसका मतलब है OH यहाँ पे तो नहीं होगा, इसका मतलब OH यहाँ पे होगा, तो सिंपल सी बात है, मैंने OH को यहाँ पे लगा देता हूँ, राइट. अब रिडक्शन किसका करना है, ये तो कीटोन है, तो कीटोन का रिडक्शन होने के बाद अल्कोहल ही आता है, ये देखो ये वाला, ये राइट दिस, तो 1 2 ब्यूटेन 2 ब्यूटेनोन, ब्यूटेन 2 ओन किधर है, नहीं दिया, लेकिन ठीक है फिर भी ब्यूटेनोन, और नहीं ब्यूटेनोन और 2 प्रोपेनॉल तो गलत है भैया, ऑप्शन बी, हाँ 2 ब्यूटेनॉल. कंपाउंड ये रिएक्ट्स, ये सबसे कुछ भी नहीं, ए से करना है, ये reacts with SOCl2 to give compound B. The compound B reacts with magnesium metal to give Grignard reagent. बस RgMx हमको पता नहीं कुछ और. Which is treated with acetone, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली रिएक्शन, which is treated with acetone and the product is hydrolyzed. Product पता नहीं, let us say it is P. बात सही है ना, प्रोडक्ट इज हाइड्रोलाइज्ड, H2O के साथ हाइड्रोलाइज किया, यानी कुछ ऐसा किया जाता है. वो 2 स्टेप्स होते हैं, राइट. ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ रिएक्शन जब होती है अल्कोहल्स की, तो नहीं एल्डिहाइड कीटोन की, तो 2 स्टेप, एक एडक्ट फॉर्म होता है, उसका हाइड्रोलाइसिस करना पड़ता है, यही दिया हो, राइट. द प्रोडक्ट इज हाइड्रोलाइज्ड टू गिव 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, राइट, लाइक दिस. तो सबसे पहले तो ये जो प्रोडक्ट होता है ना, ये कुछ नहीं होता है, एक इंटरमीडिएट होता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी अगर लिखना ही है तो हमको पता है ये ऐसे होता है, ये O जो OH है ना, उसकी जगह पर बस OMgX होता है, और कुछ नहीं. और हमको ये पता है कि ये एसीटोन है, मतलब एसीटोन का पार्ट अगर देखोगे तो ये वाला पार्ट एसीटोन का अगर हम मान लेते हैं ऐसे, ये वाला पार्ट है ना, तो ये बाकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया होगा ये वाला. सो दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज लाइक दिस, राइट. ये मैगकॉन है जो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट होकर, मतलब ये सॉरी, ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको रिमूव कर दो तो आपका ये आएगा X, और SOCl2 के साथ मतलब अल्कोहल होना चाहिए इधर, तो ये अल्कोहल है जिसका SOCl2 के साथ रिएक्शन होने पर OH की जगह पर X आता है. समझ में आना है, ये रिवर्स करते जाना है, सिंपल है ये तो, बस पजल ही है ये, कुछ नहीं है, बस रिवर्स डायरेक्शन में ना. ऑर्गेनिक कभी कभी डिफिकल्ट होता है पजल. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स A एंड B रिएक्ट विथ सोडियम एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस. चलो A और B, ये सोडियम के साथ रिएक्ट होने पर हाइड्रोजन, यानी दोनों भी अल्कोहल है, राइट, ऐसा हो सकता है. देन A एंड B रिएक्ट ईच अदर टू गिव मिथाइल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो देखो, एक तो ईच अदर के, ये ईस्टर है,
तो ईस्टर कौन देते हैं, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, और दोनों सोडियम के साथ रिएक्ट होते हैं, हाँ। यानी एक अल्कोहल होगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो मिथाइल प्रोपेनोएट यानी कुछ आपका ऐसा है, मिथाइल प्रोपेनोएट, मिथाइल प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट यानी ये 3 कार्बन वाला, राइट, और ये मिथाइल यानी ये, तो ये आपका हो गया कौन, अल्कोहल, और ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल कौन हो गया, CH3OH, और कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया ये वाला CC डबल बॉन्ड OH, राइट। ये ईस्टर से पता चला हमको, राइट, कि दोनों अलग है। सोडियम के साथ तो दोनों रिएक्टिव होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट, चलो एक अल्कोहल है ये, तो इसको पजल अगर इसका बनाना है ठीक से, ठीक है, एक अल्कोहल है, ठीक है, ऑन ऑक्सीडेशन विद एसिडिफाइड K2CO2 गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी प्राइमरी होना चाहिए, नहीं पता नहीं है ये, ठीक देखेंगे फिर भी ये, ठीक है, ये 4 ही कार्बन वाला है, ये भी 4 ही कार्बन वाला है, तो प्राइमरी होगा। अगर सेकेंडरी होता तो कार्बन की संख्या कम हो जाती। ए ऑन ट्रीटमेंट विद कॉन्सेंट्रेट H2, चलो हमको यहाँ पे ठीक से लिखना होगा, इसलिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ। देखो ये इसके बारे में क्या दिया है, सबसे पहली चीज ये तो अल्कोहल होना चाहिए, वो भी प्राइमरी अल्कोहल, उससे क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना, राइट, जो भी 4 कार्बन वाला है, ये 4 कार्बन वाला, ये ऑन ट्रीटमेंट विथ कॉन्क H2, मतलब डिहाइड्रेशन होना ही है उसका, डिहाइड्रेशन होने पर एक अल्कीन फॉर्म हुआ, चलो, और अल्कीन फॉर्म हुआ, लेकिन अभी भी पता नहीं कि वो OH की पोजीशन कहाँ पे है, ये पता नहीं है। प्राइमरी है पता है, एक तो इस बाजू होगी, अरे चलो प्राइमरी है तो सिंपल सी बात है, ये 4 कार्बन वाला है तो एक, लेकिन पता नहीं, ऐसे भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो प्राइमरी है, और ये भी तो हो सकता है, हाँ पता नहीं हमको अभी तक। प्रोड्यूसेस दिस, नाउ C on treatment with dilute H2SO4 gives D। अब फिर से इसका क्या हाइड्रेशन किया है, डिहाइड्रेशन होने के बाद हाइड्रेशन किया, तो ये C4H10, देखो फिर से ये जो D है, देखो ये है, ये जो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड B है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये C है अल्कीन जो पैदा हुआ। अब C ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट H2SO4 गिव्स D, तो ये जो D दिया है, अब भी फिर से H+ यानी डिहाइड्रेशन होना है इसका। अल्किन का क्या होता है, डाइल्यूट, ये मतलब ये हाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन, अल्किन है ना, अल्कीन का हाइड्रेशन, हाइड्रेशन होगा, तो हाइड्रेशन होके ये जो भी मिलेगा ये फिर से अल्कोहल होगा, ये फिर से अल्कोहल होना चाहिए, 4 कार्बन वाला ही, 4 कार्बन वाला ही। ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, लिख सबसे पहले फ्लो डायग्राम, पजल बनाओ, बाद में सब कुछ आता है। फिर क्या दिया है, ये डी हुआ, द कंपाउंड डी इज आइसोमरिक विथ कंपाउंड ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपाउंड और ये डी, ऑफकोर्स दोनों अल्कीन ही है, अरे कहा अल्कोहल ही है, और दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है। अब बात ये आती है, ऑफकोर्स आइसोमर तो होनी चाहिए, क्योंकि ये हाइड्रेशन जो होगा वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा, इसलिए OH जो आएगा अब नया वाला वो इधर आ सकता है, इस पोजीशन पे, राइट, या फिर ये भी तो एक है, ये चीज भी अलग है, मतलब दोनों हो सकते हैं, अभी तक तो ये दोनों हो सकते हैं, राइट, क्योंकि पहले OH यहाँ पे था, तो अब जो नया OH फॉर्म हुआ है वो यहाँ पे भी तो हो सकता है ना, इसे दोनों भी तो आइसोमर है, मतलब दोनों चीजें फिट बैठ रहे हैं अभी तक, कुछ भी मतलब फर्क नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट बहुत है कि कंपाउंड डी रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, जो सेकेंडरी अरे ठीक से बेटा, ये तो नहीं होना चाहिए जल्दबाजी, कंपाउंड डी तो अल्कोहल है, ये तो पता चल गया, इतना तो पता है, ऑक्सीडेशन किसका नहीं होता, टर्शियरी होना चाहिए ना। और अभी यहां से भी समझना चाहिए ना, मैंने बोला ना ये एक और ये दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसमें से जो फाइनल आ रहा है वो यहाँ पे OH आया तो टर्शियरी हो रहा है ना, राइट। अब देखते हैं, समझ में आया क्या, ये टर्शियरी अल्कोहल होना चाहिए क्योंकि इट रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों का ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन सेकेंडरी का क्या होता है, कीटोन होने के बाद रेजिस्टेंस आता है, हाँ, तो ये टर्शियरी अल्कोहल है, 4 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला टर्शियरी अल्कोहल ये की पॉसिबल है, वो ये। अब ये हाइड्रेशन होने के बाद ये अल्किन कौन सा होगा, फिर सिंपल सी बात है, ये डबल बॉन्ड होगा, ऐसा अल्किन होना चाहिए, यही एक पॉसिबिलिटी है। और ये कौन हो सकता है, एक तो यह, अब ये अल्कोहल ही था, अब ये अल्कोहल अगर था, ये प्राइमरी अल्कोहल अगर चाहिए आपको तो यहीं पे होना चाहिए OH, यहाँ पे तो नहीं हो सकता, तो ये
ये हो गया आपका अल्कोहल। अब ये प्राइमरी अल्कोहल इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड भी पैदा कर रहा है, राइट। ये रेजिस्ट ऑक्सीडेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट के स्टेटमेंट से ही पता चलता है, अदरवाइज तब तक ये दोनों पॉसिबिलिटीज थी, राइट। अनऑर्गेनिक कंपाउंड X विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7 दिस, यानी ये क्या है भैया, C7H8, ये तो मतलब एरोमेटिक हो सकता है, क्यों? जनरल फॉर्म नहीं, जनरल फार्मूला नहीं, जनरल नहीं, कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या यूजुअली ट्वाइस होती है ना, जनरल फॉर्मूले फिट नहीं बैठे। हाँ, और वो भी ये बहुत, जब भी ये हाइड्रोजन और कार्बन का रेशियो 1 के आसपास आता है तो ये एरोमेटिक होने की संभावना ज्यादा होती है। सो नाउ दिस इज, अब ये तो जनरल फार्मूला, मतलब ये हो सकता है कि ये फिनॉल हो, नहीं लेकिन 7 कार्बन है तो ये एनिसोल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, एक ऑक्सीजन वाला है तो एनिसोल हो सकता है, या फिर अल्डेहाइड हो सकता है, अल्डेहाइड भी हो सकता है, पता नहीं, देखना पड़ेगा शायद। नाउ एन, एक मिनट, हाँ, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस इज इनसोल्युबल इन दिस। अब ये देखो, इनसोल्युबल इन दिस, ठीक है। अब ये फिनॉल तो नहीं है, मतलब ये अल्डिहाइड हो सकता है, सिंपल सी बात है, ये अल्डिहाइड हो सकता है, लेकिन अल्डिहाइड भी नहीं होगा, क्यों? देखते CHO अगर ऐसा है तो इसमें कितने 6-7 कार्बन है, लेकिन हाइड्रोजन 6 ही हो रहे, हाइड्रोजन 6 ही हो रहे, हाँ, हाइड्रोजन हमको चाहिए 8, तो ये हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, देखो हमको क्या चाहिए 5 और 3, ये ऐसे भी हो सकता है, देखो ये इस तरीके से, ये ऐसे भी हो सकता है ना, एनिसोल भी, हाँ एनिसोल और ये एक दूसरे के आइसोमर ही होंगे, राइट, एनिसोल हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, देखेंगे। अब जब इसकी बात की जाती है तो यूजुअली फिनॉल के बारे में बताया जाता है, राइट, बट इट डिजॉल्व्स इन एनी, चलो एनिसोल तो नहीं है, एनिसोल तो नहीं है, अगर एनिसोल होता यानी वो ईथर है, ईथर तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं होता, अब इसके साथ रिएक्ट होता है फिनॉल, इसलिए ये फिनॉल होना चाहिए। अब अल्डिहाइड तो नहीं है क्योंकि इस फॉर्मूले में ही फिट नहीं बैठ रहा, अल्डिहाइड तो नहीं है, समझ में आया क्या? इनसोल्युबल इन बाइकार्बोनेट, यस ऑफ कोर्स फिनॉल बाइकार्बोनेट में नहीं है सोल्यूबल, मैंने जो दिए ना टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बार बार पता होनी चाहिए, बट डिसॉल्व्स इन एनी व्हेन ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर, चलो ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्स रैपिडली गिव्स वाई OBr3, हाँ, ब्रोमीन वाटर के साथ फिनॉल क्योंकि एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो बहुत ज्यादा क्या करता है वो, तीनों पोजीशन पर ब्रोमीन लगा देता है, पता है ना, ब्रोमीन वाटर के साथ ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव, अब लेकिन वो ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब है यहाँ पे तो एक्स आना चाहिए, यहाँ पे एक्स आएगा, यानी CH3 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, कहीं पे तो यहीं पे होगा, है ना, कि जहां जहां पे एक्स आना है वहां पे CH3 नहीं होना चाहिए, है ना, इसलिए मैंने उसको मेटा पोजीशन पे लगा दिया, समझ में आया क्यों? नाउ द कंपाउंड X एंड Y रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है, फिर X तो है आपका ये मेटा, बेंजाइल अल्कोहल तो नहीं है, बेंजाइल अल्कोहल नहीं, ये देखो ये ऑर्थो मेटाक्रेसॉल, ये वो देखो दोनों दिए, ऑर्थोक्रेसॉल भी और मेटाक्रेसॉल भी, तो आपका होना चाहिए मेटाक्रेसॉल, और 2,4,6, ये देखो ये 2, 3, 4, 6 ट्राइब्रोमो 3 मिथाइल फिनॉल। अच्छे क्वेश्चन है, हर एक सेंटेंस को कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होता है, सबसे पहले एक एक चीज को लिख लेना, ये एक पॉसिबल है, ये एक पॉसिबल है। अब यहां से क्यों हटाया हमने, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया है Br3, अब 3 जगहों पर ब्रोमीन आएगा तो मेटा पोजीशन पे तो नहीं जाएगा, पैरा और ऑर्थो पे आना चाहिए, इसलिए वहां से हटाना पड़ेगा उसको, राइट। चलो अब, और ये भी रैपिडली बोला है ना, रैपिडली मतलब ऑर्थो और पैरा पे रैपिडली जाता है वो, और क्यों रैपिडली? क्योंकि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, वो फिनॉल एक्टिवेटर भी है, सिर्फ ऑर्थो पैरा डायरेक्टर नहीं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर तो हेलोजन भी है लेकिन वो एक्टिवेटर नहीं है, डीएक्टिवेटर से, ये एक्टिवेटर है इसलिए फास्ट। नाउ कंपाउंड A reacts with PCl5 to give B which on treatment with KCN followed by hydrolysis give propion, अब ये तो चलो कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये